हेलो बच्चों, हाउस द जोश। टुडे वी डिस्कस अबाउट कोलोराउस लॉ। स्टूडेंट, आज हम लोग कोलोराउस के लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है कोलोराउस लॉ? तो बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास देखे थे कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी के वेरिएशन देखे थे कंसंट्रेशन के साथ। बच्चों, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन देखने में हम क्या पढ़े थे वहाँ पर बच्चों कि कंसंट्रेशन यदि घटता है आपका, यानी डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, डाइल्यूशन करते जाएंगे तो कंसंट्रेशन घटेगा, और कंसंट्रेशन घटेगा तो बच्चे कंडक्टिविटी भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा तो मोलर कंडक्टिविटी क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। ये ना, कंडक्टिविटी क्यों डिक्रीज कर रहा था? नंबर ऑफ करंट कैरी करने वाला आयन की संख्या क्या हो रही थी, डिक्रीज कर रही थी। तो हम लोग बात जो करेंगे मोलर कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज कर रहा था, क्योंकि नंबर ऑफ वॉल्यूम जो था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो था, वो कंडक्टिविटी जितना तेजी से डिक्रीज कर रहा था उतना ही तेजी से क्या कर रहा था, ये इंक्रीज कर रहा था। तो मेरा मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा था। तो बच्चों, हम बात वहाँ वो कर रहे थे कि डाइल्यूशन करते गए, बहुत ज़्यादा हो गया, यानी इन्फिनाइट डाइल्यूशन जब हो गया था तब उस सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी था, मोलर कंडक्टिविटी, उसी को हम लोग क्या बोल दिए थे, इन्फिनाइट मोलर कंडक्टिविटी। तो बच्चों, इन्फिनाइट मोलर कंडक्टिविटी अब आ गई, उसी के साथ साथ सटे हुए एक आ गया मेरा कोलोराउस लॉ। तो व्हाट डू मीन बाय कोलोराउस लॉ? कोलोराउस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कोलोराउस अपना एक नियम दिए थे। उन्होंने क्या बताया, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, स्ट्रॉन्ग या हो या वीक हो, यानी दो हम ग्राफ बताए होंगे आपका। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो डाइल्यूशन करते करते इसका क्या हो गया था, वो हुआ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम जो था इसका, लैम्डा एम ये था, ये रूट अंडर क्या था बच्चे, सी था ना। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन आ गया था इसी को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा नॉट एम, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये तो क्या था बच्चे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था। बट हम बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट का, जैसे ही चर्चा करेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या था बच्चे, 100% डिसोसिएट नहीं हुआ था। जब 100% डिसोसिएट नहीं हुआ था तो कुछ न कुछ मात्रा तो बच गया था। तो कितनी मात्रा बचा मोलर कंडक्टिविटी के में, तो वो चीज़ हमको बताने के लिए कोलोराउस साहब आए थे। कोलोराउस लॉ होता क्या है, इसके बाद हम बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, at infinite dilution, the limiting molar conductivity लैम्डा नॉट एम या इन्फिनाइट लगाइए, इज इक्वल टू सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, बैठ जाइए आकर, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी of each ion, keep silent, each ion, anion और कैटायन। ये बात बताया कोलोराउस साहब, यही बात ही कर रहे थे। कोलोराउस साहब बताए कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे ना कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, इसे लिखिए, ऑफ any electrolyte is sum equal to sum of limiting molar conductivity of each ion, anion and cation। मीन्स क्या, यहाँ हम बात कर लेते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए बी, मान लो ये है, तो इसका ए बी में हम बात जब करेंगे इन्फिनाइट, ए क्या क्या पॉजिटिव और बी का क्या हो जाएगा बच्चे, निगेटिव। यानी ए बी अगर इलेक्ट्रोलाइट कोई है तो उसका सम जो होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का, वही क्या कहलाता है, कोलोराउस लॉ कहलाता है। बच्चों फिर से देखिए, हम अदर एग्जांपल लेते हैं। नॉट NaCl, NaCl का आयन कौन कौन बच्चे,
Na प्लस और Cl माइनस, यानी Na प्लस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और Cl माइनस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट हम एग्जांपल और भी ले सकते हैं आप, लिमिटिंग CaCl2 ले लीजिए आप। CaCl2 के लीजिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Ca2 प्लस 2Cl माइनस। हम बात करें किसी का भी निकालना है, CH3COH का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, कोलरास लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, इसका आयन तोड़ दीजिए, लिमिटिंग CH3COO माइनस प्लस CH प्लस। यही तो कोलरास लॉ था। कोलरास साहब ये भी बताएं, खास ध्यान रखिए, कोलरास लॉ जो था ना वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज हो रहा था। किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, यानी इसका एप्लीकेशन होता है कोलरास लॉ अप्लीकेबल फॉर किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप 100% डिसोसिएशन तो नहीं करा सकते हो, यानी इसका कंसंट्रेशन भी हम लोग जीरो नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको चाहिए। और जब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी चाहिए थे, ये कोलरास साहब भी बताए थे कि भाई लिमिटिंग वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना हो तो हम लोग कोलरास लॉ ही मदद बताए थे, लैम्डा m बाय लैम्डा नॉट m। यानी कोलरास लॉ की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हेल्प से क्या कर सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के क्या निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, कोलरास लॉ के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, यानी अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, C मतलब कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपका क्या था बच्चे, कोलरास लॉ था। बच्चों हम लोग अभी कोलरास लॉ देखे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे गैल्वेनिक सेल की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।